हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स हिंदी में क्या होता है? खेती करना, कृषि करना। गुरप्रीत, माधो एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा ए फार्मर टिलिंग लैंड. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. 3 लड़के रहते हैं, गुरप्रीत, माधो एंड टीना नाम के 3 पर्सन रहते हैं। वर वॉकिंग थ्रू द विलेज, वो विलेज से निकल रहे होते हैं। वेयर देसा, वहाँ पे वो देखते हैं कि एक फार्मर जो है वो ज़मीन को जोत रहा होता है। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर उन्हें बताता है दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट, कि वो क्या उगा रहा है? वीट, गेहूँ उगा रहा है। एंड हैड जस्ट एडेड मैनर, और अभी वो क्या कर रहा है? खाद ऐड कर रहा है मिट्टी में। टू द सॉइल, मिट्टी में खाद ऐड कर रहा है। मैक इट मोर फर्टाइल, ताकि मिट्टी इससे और ज़्यादा क्या बन जाए? फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ बन जाए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फैच ए गुड प्राइस इन द मनाल इन ए मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन ए फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर। वो बताता है बच्चों को दैट द वीट, की गेहूँ को वुड फैच एक गुड प्राइस, की एक अच्छी प्राइस में बेचा जाएगा। इन द मंडी में, फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन, और फिर वहाँ से गेहूँ ले जाया जाएगा इन फैक्ट्रीज, टू फैक्ट्रीज में, टू मैक ब्रेड, जिससे वहाँ पे बिस्किट्स और ब्रेड बनेंगे इनके आटे से। फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कृषि का, वो 3 एक्टिविटीज़ में होता है। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राइमरी एक्टिविटी में वो सब इंक्लूड होता है जिसमें क्या होता है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन होता है, मतलब उसका उपजाऊपन और उसका प्रोडक्शन होता है, उनको तैयार किया जाता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। एग्रीकल्चर कृषि करना, फिशिंग करना, गैदरिंग करना, उनको फिक्स करना और उनको इकट्ठा करना आर गुड एग्जाम्पल। ये प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो अनाज होता है, जो कृषि की होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है ऑफ दीज रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को पकाया जाता है, स्टील का मैन्युफैक्चर किया जाता है। वेविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो टेरिटरी 3rd नंबर की जो एक्टिविटीज़ है वो किसको सपोर्ट करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को थ्रू द सर्विस, उन दोनों को सर्विस देके उनको सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स और टेरिटरी एक्टिविटीज। ये जो एग्जाम्पल्स आए जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, वेविंग ऑफ क्लॉथ, इससे पता चला कि केवल बात यहाँ पे केवल एग्रीकल्चर की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात एक प्रोडक्शन की हो रही है। वो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी थिंग्स का हो सकता है। एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो होता है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? क्रॉप्स को उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इन द वर्ल्ड, और संसार में उनको लाइफ स्टॉक में लाना, जीवन में उनको लेके आना। 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे देश के, हमारे संसार के 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो इंडिया का 2 से 3rd पार्ट है पॉपुलेशन का, वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, जलवायु और जो टोपोग्राफी का जो फेवरेबल सॉइल का जो टोपोग्राफी होता है, एंड विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रो इज़ नॉन आर ए एरेबल लैंड। वह लैंड जिसमें क्रॉप्स है वो उगाई जाती है उसे एरेबल लैंड कहा जाता है, उपजाऊ ज़मीन कहा जाता है। इन द मैप में, ये जो मैप आपको दिया गया, इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज़ concentrated in those region of the world the suitable factors for the growing of crops exists। इस मैप में आपको एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। अब आपका है डू यू नो एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल
raising crops and reaching livestock. It is also called farming. द साइंस एंड आर्ट, विज्ञान और जो हमारी कला है कल्टीवेशन की ऑन द सोइल पे, राइजिंग क्रॉप्स उगाना, रेयरिंग लाइफ स्टॉक उनको लाइफ में जीवन में उनको लाना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, यह भी एक फार्मिंग है. सेरिकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग टू सिल्क वॉर्म का जो कमर्शियल वर्क होता है, इट में सप्लीमेंट द इनकम टू ऑफ द फार्मर. पिस्किकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. अब आपका विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, इसमें क्या होता है, ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है, इसमें फिश का कल्टीवेशन होता है. अब आपका हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कमर्शियल यूज. अब आपका फार्म सिस्टम में क्या क्या आता है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम. एग्रीकल्चर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम के थ्रू होता है. द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, जैसे इम्पोर्टेंट इनके क्या क्या इनपुट्स है, सीड, फर्टिलाइजर्स, खाद, मशीनरी, क्योंकि आजकल सारा काम मशीन से ही होता है. लेबर, जो श्रम करने के लिए जो लेबर होते हैं. सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, और कुछ और भी इसमें ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, जैसे प्लगिंग खेत को जोतना, सोइंग्स उनको देखना, इरिगेशन करना, वीडिंग्स करना एंड हार्वेस्टिंग करना. ये कृषि का होता है. सबसे पहले कृषि को जोता जाता है, फिर उनको शो किया जाता है, मतलब छोटे छोटे इसमें से फ्लावर टाइप्स के कुछ नहीं, फिर उनका इरिगेशन किया जाता है, उनको छांटा जाता है एंड फिर उनका वीडिंग किया जाता है. वीडिंग मतलब उनको अलग किया जाता है एंड फिर उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है. द आउटपुट्स फ्रॉम दिस सिस्टम इंक्लूड, और उनका आउटपुट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्रॉप्स करना, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. टाइप ऑफ फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं. फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन. फार्मिंग की जो प्रैक्टिस्ड है बहुत से अलग अलग तरीक़ों से वर्ड्स में की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, जो एक भौगोलिक कंडीशन पे इंक्लूड होते हैं. डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. डिमांड ऑफ प्रोड्यूस का जो डिमांड होता है, जो कृषि होती है उसकी जितनी डिमांड होती है उतना ही उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है, उतना ही उनको हार्वेस्ट किया जाता है. लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. जो फार्मिंग होते हैं उनको टू मेन टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, अब आपका वो आएगा इसमें. The type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. The types of farming, जो फार्मिंग का जो टाइप्स है, प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, वो किस पे डिपेंड होता है कि जो फार्मर की जो नीड्स है वो कितनी है, उनकी आवश्यकता कितनी है. ट्रेडिशनली, परंपरा के अनुसार, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स. टेक्नोलॉजी का कम लेवल होना और हाउस होल्ड जो घर में काम करने वाले जो लेबर होते हैं आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. सब्सटेंट फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासीफाई. सब्सटेंट जो फार्मिंग से प्रधातिकरण जो किसान का खेती करना है, कैन बी फर्दर क्लासीफाई एज इंटेंसिव सब्सटेंट. उनको इंटेंसिव सब्सटेंस में और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग्स में किया जाता है. इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर. द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. उसमें जो फार्मर होता है जो छोटा प्लॉट लेता है लैंड का, यूजिंग सिंपल टूल्स, और सिंपल टूल्स को यूज़ करता है, एंड मोर लेबर, और ज़्यादा उसमें लेबर होता है, मतलब उसमें मशीनीकरण नहीं होता है. क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, और इसमें जलवायु जो होता है वो ऊपर नंबर पे होती है कि जो प्लेस है जहाँ हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ का जलवायु कैसा है. विथ सनशाइन एंड फर्टाइल, और उनका उपजाऊकरण होता है सॉइल का. परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स, और उससे ज़्यादा क्रॉप्स फसलें उगाई जाती है एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, उसी सेम प्लॉट में वार्षिक रूप से. राइस इज़ द मैन क्रॉप्स. राइस जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट फसल होती है. अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, जैसे वीट, मैज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मक्का जिसे बोलते हैं. पल्सेस मीन्स दालें एंड ऑयल सीड्स. ये जो फसल होती है वो अदर में आती है, और मैन जो फसल होती है वो होती है राइस. इंटेंसिव सब्सटेंट एग्रीकल्चर इज़ प्रिविलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज. जो थिकली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ होते हैं, जनसंख्या वाले जो एरियाज़ होते हैं, आर द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. ये जो साउथर्न और ईस्ट एरिया जो होते हैं इसमें राइस की क्या होता है ज़्यादा खेती की जाती है.
अब आपका आता है स्टूडेंट्स प्रिमेटिव सब्सटेंट एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। इसके भी दो पार्ट्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग्स। अब इसको पढ़ेंगे। इज अ प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे बिकॉज हमारा वीडियोज़ ऑलमोस्ट 10 मिनट का हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट।